नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे चैनल प्रभु वाणी में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा अजामिल की कथा, जिसने भगवान नारायण का नाम लेकर दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति किया। अजामिल एक धर्मपरायण, गुणी, समझदार विष्णु भक्त था। माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने किशोर अवस्था तक वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कर लिया। युवावस्था में प्रवेश करते ही एक दिन उसकी ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पिता के आदेश पर अजामिल एक दिन पूजा के लिए वन में उत्तम फल और फूल लेकर लौट रहा था। रास्ते में से एक बाग में भील के साथ सुंदर युवती दिखी। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। अजामिल ने खुद को उसे देखने में रोका, लेकिन देव योगवश वह युवती का रूप निहारने लगा। उस स्त्री का नजर भी अजामिल पर पड़ी और वह भी उस पर मोहित हो गई। स्त्री ने अजामिल को पास बुलाया और अपने मन की बात कह दी। अजामिल तो मोहित था ही, स्त्री से मिले प्रेम निमंत्रण से तो उसका दिमाग और मन पर नियंत्रण ही नहीं रहा। रूप जाल में फंसा अजामिल अपने संस्कार भूल गया। उसने पूजा के लिए रखे फल फूल वहीं फेंक दिए और युवती के साथ प्रेम में मग्न हो गया। फिर उस स्त्री को लेकर वह घर चला आया। पिता पूजा में विघ्न न पड़ने से नाराज तो थे ही, अजामिल को एक आचारहीन स्त्री के साथ देखकर भड़क उठे और खरी खोटी सुनाने लगे। अजामिल ने कहा उसने गंधर्व विवाह कर लिया है। पिता ने उसे धर्म कर्म का लाख हवाला दिया, परंतु नारी रूप पर आसक्त अजामिल को कहाँ समझ आना था। क्रोधित पिता उस दुष्टता का दंड देने के लिए उठे, लेकिन अजामिल ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसे पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लोक लज्जा कर्म संस्कार तो भूल ही चुका था। स्त्री की जरूरतें पूरी करने के लिए अजामिल चोरी डकैती लूटपाट करता मदिरा पान जुए की लत पड़ गई थी। उसे बुरे कर्मों में संतुष्टि मिलने लगी। उस स्त्री से अजामिल को 9 पुत्र संतानें हुई। 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन कुछ संतों का समूह शोर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उस गांव में रहना उपयुक्त समझा जिससे अजामिल रहता था। संतों ने गांव वालों से भोजन और ठहरने का प्रबंध करने कहा तो गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधु को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत अजामिल के घर पहुंच गए। उसी समय अजामिल घर पर नहीं था। गांव वाले ने सोचा था कि साधु अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे और उधर कभी नहीं आएंगे। संतों की मंडली ने अजामिल के द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया, खाने को मांगा। उसकी पत्नी हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर बाहर आई। वह साधु से बोली, आप ये सामग्री लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाए। अजामिल आता ही होगा, उसे देख लिया तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। साधु ने भोजन की सामग्री ली। उसके घर के पास एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगे। ये समझ गए कि समय के फेर में अजामिल कुसंस्कारी हो गया है। जाने से पहले संत पुनः अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई तो अजामिल की स्त्री बाहर आई। संतों ने कहा, तुम अपनी संतान का नाम नारायण रखना। अजामिल के 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र हुआ। संतों के कहने पर अजामिल की स्त्री ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण सभी को प्रिय था। अजामिल स्त्री और अपने पुत्र के मोह जाल में जकड़ा रहा। धर्म कर्म तो कब का त्याग चुका था। कुछ समय बाद उसका अंत समय में नजदीक आ गया। भयानक यमदूत उसे लेने आए। भय से व्याकुल अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा। भगवान का नाम सुनते ही विष्णु के पार्षद तत्काल वहां पहुंचे। यमदूत ने जिस रस्सी से अजामिल को बांधा था, पार्षद ने उसे तोड़ डाला। यमदूत के पूछने पर पार्षद ने कहा कि नारायण नाम के प्रभाव से यह श्रीहरि की शरणागत है। यमदूत ने कहा कि यदि हमने अपना कार्य पूरा न किया तो धर्मराज का कोप झेलना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, उसे घोर नरक में स्थान मिला है। पार्षद ने कहा, किंतु जब तुम इसे पकड़ने आओ तो यह नारायण नाम को स्मरण कर रहा था। प्रभु के आदेश पर हम प्रभु नाम जपने वाले की सहायता करते हैं। यमदूत ने बताया कि प्रभु नाम का स्मरण नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे भय से
अपने पुत्र को पुकार रहा था। दोनों पक्षों में बहस चलती रही। पार्षदों ने कहा, अंत समय उसने नारायण नाम लिया है, इसलिए उसे नरक नहीं ले जा सकते। यमदूत आए और उन्होंने धर्मराज की सारी बात बताई। धर्मराज ने कहा, श्रीहरि के दूतों को दर्शन के कारण इसे 1 वर्ष का जीवन मिल गया। अब इसे 1 साल के कर्मों के आधार पर उसकी गति तय होगी। अजामिल को 1 साल मिल गया और वह धर्मपरायण हो गया। प्रभु नाम का जाप करना धर्म कर्म की उसका काम था। जीवन के शेष दिन उसके सत्संग में बीते। दोस्तों, मैंने आपको एक छोटा सा जानकारी दिया। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने